सऊदी अरबिया के नियोम में लायन सिटी के अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका ने इस तरह का एक फ्यूचर सिटी बनाने के बारे में अनाउंस किया है जिसका नाम टेलोसा होगा, जिसको अमेरिका में एक रेगिस्तान के बीच में बनाया जाएगा। ये एक कंप्लीट फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी जिसमें प्री प्लान रोड होंगे और उसमें ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। इस सिटी के फीचर सिटी न्यूयॉर्क जैसी मल्टी डाइवर्सिटी सिटी होगी, कनेक्टिविटी में जापान जैसी होगी और गवर्नेंस और मजबूती में स्टॉकहोम जैसी होगी। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर सिटी होगी जो सऊदी अरबिया के नियोम लायन सिटी जैसी होगी। हम इस वीडियो में इस फ्यूचर सिटी टेलोसा के बारे में डिटेल में जानेंगे। टेलोसा सिटी को ऐसा प्लान करके डेवलप किया जाएगा जो सिर्फ एक फ्यूचर सिटी ही नहीं होगी बल्कि एक सोसाइटी के लिए बिल्कुल न्यू मॉडल होगा। ये मेगा प्रोजेक्ट सऊदी अरबिया के नियोम मेगा प्रोजेक्ट से काफ़ी सिमिलर होगा। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है कि दुनिया में आजकल जिस तरह से ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज हो रही है, इस तरह के प्रोजेक्ट से इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। इस फ्यूचर सिटी को बनाने का मकसद ये है कि एक ऐसी डेवलप सिटी को स्क्रैच से बनाया जाएगा जिसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो सस्टेनेबल हो और इस सिटी में हर वो चीज़ मौजूद हो जो तमाम लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हो। टेलोसा का नाम एंशिएंट ग्रीक वर्ड टेलोस से लिया गया है जिसका मीनिंग है द ग्रेटेस्ट पर्पस। इस सिटी को पब्लिक के सामने सितंबर 2001 में पेश किया गया। टेलोसा अमेरिकन बिलियनर मार्क लोर का आइडिया है। वॉलमार्ट के सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन देने के फ़ौरन बाद मार्क लोर ने अपने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया टेलोसा सिटी को पब्लिक के सामने अनाउंस किया। टेलोसा सिटी मास्टर प्लान के पीछे दुनिया के मशहूर डैनिश आर्किटेक्ट BRK इंगल्स हैं, जिनको पहले टोयोटा के ज़रिए जापान में एक स्मार्ट फ्यूचर सिटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मार्क लोर के मुताबिक टेलोसा सिटी बनाने के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसको बनाने का रीज़न ये है कि जिससे लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके और जो लोग इस प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकें। इस वक्त दुनिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहती है और ये फिगर आने वाले सालों में काफ़ी बढ़ जाएगा और एक एस्टीमेट के मुताबिक 2050 तक दुनिया की 70% पॉपुलेशन शहरों में रहने लगेगी। इस तरह के शहर करोड़ों लोगों के लिए एजुकेशन, रिसर्च और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुके हैं। हालांकि इन शहरों की वजह से कुछ लोगों को काफ़ी ग्रोथ मिली है, लेकिन हर आदमी को इन डेवलपमेंट से फ़ायदा नहीं पहुंचा है। अमीरों और गरीबों के बीच इस वेल्थ गैप को सॉल्व करने के लिए मार्क लोर और टेलोसा काम कर रहे हैं। मेन गोल इस सिटी को बनाने का ये है कि तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड के हों, चाहे वो अमीर हों या गरीब, सबको ग्रोथ और इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका मिल सके। इस बराबरी के विज़न को हासिल करने के लिए इस प्लान का मेन मकसद है कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाए जिसको इक्विटिज़म यानी बराबरी का नाम दिया गया है। इस सिस्टम के आइडिया के पीछे का पर्पज़ ये है कि एक ऐसी कम्युनिटी को क्रिएट किया जाए जहां तमाम लोग शहर की तरक्की से डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकेंगे। इस सिस्टम में टेलोसा के पास सारे लैंड की ओनरशिप होगी, वहीं आम शहरी को ये आज़ादी दी गई है कि वो उस ज़मीन पर घर बना सकेंगे और उसको बेच सकेंगे। आइडियली जैसे जैसे शहर तरक्की करेगा उसके साथ ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और इन फंड्स को बाद में वापस शहर में इन्वेस्ट किया जाएगा जिसको पब्लिक सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर वगैरह में लगाया जाएगा। इन स्टेप्स से तमाम लोगों को बराबरी के राइट्स मिल पाएंगे और तमाम सिटीज़न्स को हाई क्वालिटी सर्विसेज भी मिल पाएंगी। हालांकि अभी तक टेलोसा सिटी की फाइनल लोकेशन को डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा प्लान किया जा रहा है कि इस सिटी को अमेरिका के वेस्ट में स्टेट ऑफ नेवादा, ओटा, एरिज़ोना या टेक्सास में किसी रेगिस्तानी एरिया में बसाया जाएगा। एक दूसरा प्लान ये है कि इस सिटी को यूएस के ईस्ट में अपैलेचियन रीजन में बसाया जाए, लेकिन जहां यूएसए में बहुत सारी जगहें अवेलेबल हैं, लेकिन इस टेलोसा सिटी को एक डिज़र्ट के बीच में बसाने को क्यों प्लान किया जा रहा है? एक मेन रीज़न इस डिसीज़न का ये है कि अमेरिका के वेस्ट में काफ़ी सस्ती और अनडेवलप्ड जगहें अवेलेबल हैं और टेलोसा का प्लान ये है कि ज़मीन के वैल्यू को सिटी सर्विसेज और डेवलपमेंट्स के थ्रू इंक्रीज़ किया जाए। इन सस्ती जगहों को एक्वायर करने से ये फ़ायदा है कि बाद में सिटी डेवलप होने से इनके वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएंगे, जिससे सिटी को डेवलप करने में आसानी होगी।
टेलोसा सिटी कंस्ट्रक्शन जिस लैंड पर होगी वो काफ़ी सस्ती होगी और इस तरह की एक बड़ी सिटी को रेगिस्तान में बिल्ड करना एक स्मार्ट आइडिया नहीं है। सऊदी अरबिया के रीसेंट नियोम और लाइन प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन से इन प्रॉब्लम्स का पता चलता है। हो सकता है कि टेलोसा सिटी को कंस्ट्रक्ट करने में लाइन सिटी की तरह की प्रॉब्लम्स पेश आएँ। लाइन सिटी को इनिशियली 2020 में पार्शियली कंप्लीट करने का प्लान बनाया गया था और बाद में उसकी डेडलाइन 2025 में कर दी गई। नियोम की कंस्ट्रक्शन शेड्यूल से काफ़ी पीछे चल रही है। इससे पता चलता है कि एक सिटी को एक अनडेवलप्ड लैंड पर बिल्ड करने से पहले ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है, जहां पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और लेबर्स को रखा जा सके, जहां का क्लाइमेट बहुत गर्म और अच्छा ना हो। कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स जो नियोम और लाइन सिटीज़ को झेलनी पड़ रही हैं वो है हाई टेम्परेचर, पानी की कमी और एनर्जी इम्पैक्ट, जहां एक पूरी सिटी को स्क्रैच से एक हार्श इन्वायरमेंट में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। टेलोसा का प्लान है कि इस सिटी को फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी से पावर किया जाएगा। इस शहर के हर घर की छत पर एक सोलर सिस्टम लगाया जाएगा और शहर के बॉर्डर में विंड टर्बाइंस को भी लगाया जाएगा, जिससे टेलोसा सिटी को एडिशनल पावर मिल सके। ऐसा प्लान किया गया है कि सिटी जितनी पावर कंज्यूम करेगी उससे कहीं ज़्यादा जनरेट करेगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी में ये सिटी सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बन जाएगी। टेलोसा के बीच में इक्विटिज्म टावर को बनाया जाएगा, जो सिटी का सबसे टॉलेस्ट टावर होगा और ये एक आइकॉनिक लैंडमार्क भी होगा। टावर में एक ऑब्जर्वेशन डेक और एक एलिवेटेड वाटर स्टोर सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसमें एरोपोनिक फार्म्स भी बनाए जाएंगे, जहां से पूरे शहर को फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स सप्लाई किए जाएंगे। एक दूसरी प्लानिंग टेलोसा सिटी के लेआउट की ये है कि इसका अर्बन डिज़ाइन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिससे यहाँ के रेजिडेंट के लिए ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो हर की लोकेशन से 15 मिनट की दूरी पर होंगे, जैसे कि ऑफिसेज, स्कूल्स, पार्क्स, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह। यहाँ के रेजिडेंट के लिए इन लोकेशन तक पहुँचने में सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगेगा।